कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन कैसे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारी फिजा में कुदरती तौर पर मौजूद है। ना इसका कोई रंग है और ना ही कोई बू। ये उन मुरक्कबात के ग्रुप में शामिल है जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है। ऐसे दीगर मुरक्कबात में पानी के बुखारात, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। ये सब मिलकर जैसे कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी ये एक ऐसी जगह जहां हीट जैसे कैद हो जाती है। मगर ये होता कैसे है? सूरज से आने वाली रेडिएशन से जमीन की सतह गर्म हो जाती है। इसका ज्यादातर हिस्सा गर्मी की सूरत में वापस खला में मुनक्किस हो जाता है, मगर इसका कुछ हिस्सा जमीनी फिजा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों से तामुल करता है, जो इसे जज्ब करके वापस जमीन की तरफ भेज देती हैं। इस वजह से हमारी जमीन की सतह पर निस्बतन गर्म दर्जा हरारत मुसलसल बरकरार रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी बका के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में जमीन का औसत दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, यानी बहुत से जानदार तो वैसे ही खत्म हो जाते। मगर वापस अपने सवाल की तरफ लौटते हैं। जमीनी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की शरह भले बहुत कम है, मगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज्यादा इजाफा करती है, यानी 20 से लेकर 30% तक। और इसकी वजह है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह बात अहम है कि 3 या 3 से ज्यादा एटमों से बने हुए मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या पानी के बुखारात जमीन से वापस जाने वाली हीट के साथ इंटरेक्ट या तामुल करते हैं। इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में इर्ताश पैदा होता है, जो नतीजतन हीट पैदा करता है। फिजा में मौजूद दीगर ज्यादातर गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई किरदार अदा नहीं करती। सनती इनकलाब के आगाज से अब तक जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में करीब 50% इजाफा हो चुका है, और इस सदी के आखिर तक ये सतह 2 गुना हो सकती है। लिहाजा फिजा में मजीद गर्मी जमा हो रही है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या इर्तिकाज में इजाफा मौसमियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है, और इस गैस में इजाफे से शदीद मौसमी आफात जैसे खुश्क साली, सैलाब और तूफानों की तादाद में इजाफा होता है। क्लाइमेट चेंज के सबब होने वाले नुकसानात में कमी के लिए हमें फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में बड़ी कमी लाना होगी।